दोस्तों, आपको भी मौत से बहुत डर लगता होगा। आइए इस कहानी के माध्यम से आपके मृत्यु के भय को दूर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह कहानी है एक राजा की। राजा सोमदत्त को श्री भगवत गीता पुराण सुनाते हुए जब सुखदेव जी महाराज को 6 दिन बीत गए, तब तक्षण सर्प के काटने से मृत्यु होने का एक दिन शेष रह गया। तब भी राजा सोमदत्त का शोक और मृत्यु का भय दूर नहीं हुआ। अपने मरने की घड़ी निकट आती देखकर राजा का मन घबरा रहा था। तब सुखदेव जी महाराज ने सोमदत्त को एक कथा सुनानी आरंभ की। राजन, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा किसी जंगल में शिकार खेलने गया। संयोगवश वह रास्ता भूलकर बड़े घने जंगल में जा पहुंचा। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात्रि पड़ गई और भारी वर्षा पड़ने लगी। जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि आवाज गूंजने लगी। वह राजा बहुत डर गया और किसी प्रकार उस भयानक जंगल में रात्रि बिताने के लिए विश्राम का स्थान ढूंढने लगा। रात के समय में अंधेरा होने की वजह से उसे एक दीपक दिखाई दिया। वहां पहुंचकर उसने एक गंदे बहेलिये की झोपड़ी देखी। वह बहेलिया ज्यादा चल फिर नहीं सकता था, इसलिए झोपड़ी में ही एक और उसने मल मूत्र त्यागने का स्थान बना रखा था। अपने खाने के लिए जानवरों का मांस उसने झोपड़ी की छत पर लटका रखा था। बड़ी गंदी, छोटी, अंधेरी और दुर्गंध युक्त वह झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को देखकर पहले तो राजा ठिठका, लेकिन पीछे उसने सिर छुपाने का कोई और आश्रय न देखकर उस बहेलिये से अपनी झोपड़ी में रात भर ठहर जाने के लिए प्रार्थना की। बहेलिये ने कहा कि आश्रय के लिए लोभी राहगीर कभी कभी यहाँ तो भटकते हैं। मैं उन्हें ठहरा तो लेता हूँ, लेकिन दूसरे दिन जाते समय वे बहुत झंझट करते हैं। इस झोपड़ी की गंध उन्हें ऐसी भा जाती है कि फिर वे उसे छोड़ना ही नहीं चाहते और इसी में ही रहने की कोशिश करते हैं एवं अपना कब्जा जमाते हैं। ऐसे झंझट में कई बार पड़ चुका हूँ मैं, इसीलिए अब किसी को भी यहाँ नहीं ठहरने देता। मैं आपको भी इसमें नहीं ठहरने दूंगा। राजा ने प्रतिज्ञा की कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को अवश्य खाली कर देगा। उसका काम तो बहुत बड़ा है। यहाँ तो वह संयोगवश भटकते हुए आया है। सिर्फ एक रात्रि ही काटनी है। बहेलिये ने राजा को ठहरने की अनुमति दे दी। बहेलिये ने सुबह होते ही बिना कोई झंझट किए झोपड़ी खाली कर देने की शर्त को फिर दोहरा लिया। राजा रात भर एक कोने में पड़ा सोता रहा। सोने पर झोपड़ी की दुर्गंध उसके मस्तिष्क में ऐसी बस गई कि सुबह उठा तो वही सब परम प्रिय लगने लगा। अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर वह वही निवास करने की बात सोचने लगा। वह बहेलिये से अपने ओर ठहरने की प्रार्थना करने लगा। इस पर बहेलिया भड़क गया और राजा को भला बुरा कहने लगा। राजा को अब वह जगह छोड़ना झंझट लगने लगा और दोनों के बीच इस स्थान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कथा सुनाकर सुखदेव जी महाराज ने सोमदत्त से पूछा, सोमदत्त, बताओ, उस राजा का उस स्थान पर सदा रहने के लिए झंझट करना उचित था? सोमदत्त ने उत्तर दिया, भगवान, वह कौन राजा था? उसका नाम तो बताइए। वह तो बड़ा भारी मूर्ख जान पड़ता है, जो ऐसी गंदी झोपड़ी में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर एवं अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर नियत अवधि से भी अधिक रहना चाहता है। उसकी मूर्खता पर तो मुझे आश्चर्य होता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजा सोमदत्त, वह बड़े भारी मूर्ख तो स्वयं आप ही हैं। इस मल मूत्र की गठरी देह शरीर में जितने समय आपकी आत्मा को रहना आवश्यक था, वह अवधि तो कल समाप्त हो रही है। अब आपको उस लोक जाना है जहाँ से आप आए हैं।
फिर भी आप झंझट फैला रहे हैं और मरना नहीं चाहते। क्या यह आपकी मूर्खता नहीं है? राजा सोमदत्त का ज्ञान जाग पड़ा और वे बंधन मुक्ति के लिए सहर्ष तैयार हो गए। भाई बहनों, वास्तव में यही सत्य है। जब एक जीव अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो अपनी माँ की कोख के अंदर भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे यहाँ से मुक्त कीजिए, मैं आपका भजन सुमिरन करूँगा। और जब वह जन्म लेकर इस संसार में आता है तो उस राजा की तरह हैरान होकर सोचने लगता है कि मैं यहाँ कहाँ आ गया, और पैदा होते ही रोने लगता है। फिर उस गंध से भरी झोपड़ी की तरह उसे यहाँ की खुशबू ऐसी भा जाती है कि वो अपना वास्तविक उद्देश्य भूलकर यहाँ से जाना ही नहीं चाहता। अतः संसार में आने के अपने वास्तविक उद्देश्य को पहचानें और उसको प्राप्त करें। ऐसा कर लेने पर आपको मृत्यु का भय नहीं सताएगा। हरे कृष्ण। श्री भागवत गीता से जुड़ी यह कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।